जय भोलेनाथ दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम गौ को माता मानते हैं, पूजा भी करते हैं। जब कोई एक मुसलमान गाय काटता है तो हम हिंदुओं को बड़ा बुरा लगता है और हम उसकी निंदा भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि उसे सजा होनी चाहिए। पर मेरा एक सवाल है, जब एक हिंदू गाय को घर से बाहर निकाल देता है और वही गाय रोड पर घूमने के लिए और कूड़ा खाने के लिए विवश हो जाती है, तो तब हमारा धर्म कहाँ जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुसलमानों को गाय खानी चाहिए और वो ठीक कर रहे हैं। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि अगर मुसलमान गाय को खा रहे हैं और गलत कर रहे हैं, तो हिंदू जो अपने घरों से जब गाय दूध नहीं दे सकती है तो उसे वो बाहर निकाल देते हैं, तो फिर हिंदू क्या कर रहे हैं? वो भी उतना ही पाप कर रहे हैं जितना कि मुसलमान गाय को खाकर पाप कर रहे हैं। अगर मेरी बात यह झूठ है तो फिर हमें आज क्यों सड़कों पर गाय दिखती हैं, जो कि कभी बीमार अवस्था में होती हैं, कभी कोई उसे गाड़ी टक्कर मारती है तो कभी कोई बस उसे टक्कर मारती है, कभी गौ माता कूड़ा खा रही होगी तो कभी गौ माता किसी रोग से पीड़ित हो रही होगी। वास्तव में हम मनुष्य बड़े ही लालची किस्म के होते हैं। हम गाय को माता भी इसीलिए ही कहते हैं क्योंकि वो हमें दूध देती है और हमारी इच्छाओं को पूरा करती है। और जब वो गौ माता हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती है, मतलब हमें दूध नहीं देती, हमारा फायदा नहीं करती है, तो हम उसी गौ माता को घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर हमें याद नहीं रहता है कि वो हमारी माँ है। गौ को माँ मत मानिए या उसे कुछ भी मत मानिए, बस उसे एक साधारण पशु ही मानिए, क्योंकि गौ माता मानकर उसका भारी शोषण होता है। पर जिस दिन आप उसे बाकी प्रकृति के एक सामान्य पशु की तरह देखेंगे तो आप उसे सामान्य ही जीने देंगे। जब हम कहते हैं कि वो माता है तो हमारी उम्मीदें जुड़ जाती हैं कि वो तो हमें दूध देगी और जब दूध नहीं देती है तो हम उसे बाहर फेंक देते हैं। और मनुष्य का लालच तो देखिए, गाय बच्चा को जन्म देती है तो इंसान बड़े खुश होते हैं कि गाय ने गाय को जन्म दिया, अब एक और गाय होगी और मेरा और फायदा होगा। पर जब वही गाय एक छोटे बछड़े को जन्म देती है तो लोग दुखी हो जाते हैं कि बछड़ा दे दिया, अब इसका क्या करे। तो उस बछड़े का क्या करते हैं? उसे भी सड़कों पर घूमने के लिए विवश कर देते हैं और घर से बाहर निकाल देते हैं। ये गौवंश का अपमान है, ये भगवान का अपमान है। गाय को पूजनीय बनाने का सिर्फ इतना कारण है कि आप हर जीव का सम्मान करें। भले ही उन्हें माँ ना मानिए, पर उन्हें अपनी तरह ही एक जीव मानिए जो इस प्रकृति में रहता है और उसे वहीं रहने दीजिए। आप भले ही उसे पालिए मत, पर उसे कष्ट तो मत दीजिए। सिर्फ फायदे के लिए पालना गलत है। पर अगर आपको सच में गाय से प्रेम है तो जब वो दूध भी नहीं देगी तब भी आप उसे पालेंगे। सच्चे गौ प्रेमी के रूप में उन्हें पालिए। और मेरा सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है, गाय हो या बैल हो या फिर कोई और जानवर हो, उसे सम्मान दीजिए, उसकी रक्षा कीजिए और उसे जीने दीजिए, ना कि उसका शोषण कीजिए। पता नहीं मनुष्य को यह बात क्यों दिमाग में बैठ गई है कि हम मनुष्य इस संसार में कुछ खास है और बाकी सारे जीव हमसे निचले दर्जे के हैं। कोई भी हमसे निचले दर्जे का नहीं है और ना हम किसी से ऊंचे दर्जे के हैं। जिस तरह हम इस प्रकृति की संतान हैं, उसी तरह हर प्राणी, फिर चाहे वो पक्षी हो, पेड़ हो, गाय हो, कुत्ते हो, वो भी इस प्रकृति की संतान है और हमें उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। और हमेशा हमें यह बात याद रखनी चाहिए, जिस तरह जीव जंतु हम पर डिपेंड हैं, हम भी उन पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में डिपेंड हैं, क्योंकि ईश्वर ने इस प्रकृति को बनाया ही ऐसे है। अगर हम सारे मिलकर रहेंगे तो ही हम जीवित रह सकते हैं, वरना मनुष्य का विनाश होना निश्चित है। इसीलिए केवल दूसरों की गलतियां ही मत देखिए, उस पर ही टिप्पणी मत कीजिए, बल्कि अपने कुकृत्यों पर भी नजर डालिए और उसे भी सुधारने की कोशिश कीजिए और सच्चे गौ भक्त बनिए, उनको बचाइए। फिर चाहे वो आपको दूध दे या ना दे, फिर भी उसे प्यार कीजिए। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटिए, अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।